हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के तहत आज हम हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे और जो हमारे आगामी एग्ज़ाम वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। ऐसा ही काम हमारे शरीर में क्या करते हैं? हार्मोन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ विशेष उत्तक होते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स जीवों और उनके विकास की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। अब हम हार्मोन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो ये ग्लैंड होती हैं, ये ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं? इन्हीं ग्लैंड से क्या होते हैं? हार्मोन्स का स्राव होता है। एक ग्रंथि शरीर में विशेष पदार्थ स्रावित करता है। एक जो ग्रंथि होती है वो शरीर में क्या करती है? विशेष पदार्थ स्रावित करती है। ग्रंथियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब एक्सोक्राइन ग्रंथि ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं जो क्या करते हैं? जो किसी हार्मोन्स का स्रावण क्या करती हैं? शरीर के बाहर करती है। ठीक है दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्रंथि किसे कहते हैं? जो किसी पदार्थ का स्राव क्या करती है? शरीर के बाहर करती हैं। जैसे हमारी क्या होगी? लार ग्रंथि, लार वाहिनी हो गई। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव सीधे हमारे रक्त में करती है। जो हार्मोन का स्राव सीधे हमारे रक्त में करती है, ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला पदार्थ है वही क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन रक्त के जरिए यात्रा करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये रक्त के जरिए यात्रा करते हैं और शरीर के संबंधित अंग पर काम करता है। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक दूत होते हैं। हार्मोन एक प्रकार के क्या होते हैं? रासायनिक दूत होते हैं। ऐसी कई ग्रंथियां हैं जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। और दोस्तों, ऐसे भी कई ग्रंथियां हैं जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। अग्नाशय, वृषण, टेस्टिस और अंडाशय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर काम करता है और इंसुलिन स्रावित करता है। उदाहरण के लिए क्या है? अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय की बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। साथ ही यह बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। साथ ही क्या करता है? अग्न्याशय बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी क्या करता है? काम करता है। और अग्न्याशय वाहिनी में अग्न्याशय अर्क, अग्न्याशय रस स्रावित होता है। अब नंबर एक ग्रंथि जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, ये मस्तिष्क में होती है। हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। यह क्या करती है? हार्मोन और निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या कहती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, अब आती है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे
होती है और कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है और कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक विकास हार्मोन, यह विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन की कमी होती है वे बहुत नाटे रह जाते हैं और जिनमें इसका स्राव बहुत अधिक होता है वे बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करती है। नंबर 2 आता है थायराइड हार्मोन। थायराइड जिसको थायराइड ग्लैंड जो क्या गले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, थायराइड सांस की नली से जुड़ी होती है और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जिसमें आयोडीन होता है। इस हार्मोन का काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय दर नियंत्रित करना है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में भोजन में जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से गलकंड, ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नंबर चौथा जो आता है वो आता है पैराथायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ की एकदम विपरीत कार्य करती है ये पैराथायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ से जुड़े पैराथायराइड ग्रंथि होती है। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन का नाम का हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियमित करने में मदद करता है। नंबर 5 है थाइमस ग्रंथि। यह गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होती है। थाइमस ग्रंथि थाइमस हार्मोन स्रावित करती है और शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में विकास में मदद करती है। थाइमस ग्रंथि। नंबर 6 आती है अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियाज भी बोलते हैं। यह ग्रंथि पेट के ठीक नीचे मौजूद होता है। यह ग्रंथि क्या है, पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन का काम रक्त में शर्करा का स्तर कम बनाए रखना होता है। इसकी कमी से मधुमेह नाम की बीमारी होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसे शुगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को, और अधिवृक्क ग्रंथि दोनों गुर्दों के ऊपर होती है। ये ग्रंथि अधिवृक्क हार्मोन की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या डरा हुआ होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहती है या इस हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है टेस्टिस जो हमारे वृषण होते हैं, ये नर में पाए जाते हैं। ये भी हार्मोन का स्रावन करते हैं। यह ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में होती है और पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन अंगों और पुरुषों के गुण जैसे गंभीर आवाज, मूछें, दाढ़ी आदि विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हार्मोन क्या करते हैं। ठीक है। अगले नंबर 9 पे जो हार्मोन है वो है ओवेरीज, अंडाशय। यह ग्रंथि अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होती है और यह मादा यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। एस्ट्रोजन मादा यौन अंगों एवं महिला गुणों जैसे त्रियोजयित आवाज, कोमल त्वचा और स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन माहवारी चक्र में गर्भाशय के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यह गर्भावस्था के दौरान मदद करता है। ठीक है दोस्तों। तो हार्मोन से संबंधित वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो हमारे पीनियल ग्लैंड ये है मस्तिष्क पे, और ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, और ये थायराइड ग्लैंड है गले पे, और ये थाइमस ग्लैंड है,
और पैनक्रियाज ये है यहाँ पे, और ये एड्रिनल ग्रंथि है, और ये टेस्टिस है, और ये मादा ओवेरिस है। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। और दोस्तों, हम अपने चैनल पे वन दरोगा से संबंधित वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित क्विज, ऑनलाइन क्विज कल से चलाएंगे, और जिसे क्विज में हिस्सा लेना है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताना कि आगे ये कैसा लगा आपको, और आगे भी आपके लिए एक एक टॉपिक पे, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक टॉपिक पे बात करते रहेंगे। और कल से क्विज का आयोजन होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री के तहत जिसमें क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, कमेंट करना कि क्विज कल से चलाई जाए या नहीं। ओके, थैंक यू।